दोस्तों आज का टॉपिक है बिहार चुनाव 2025। बिहार की हालत, पिछली सरकारों का रवैया और अब क्या करना चाहिए। बिहार चुनाव 2025 अब क्यों बदलना जरूरी है। बिहार वो धरती है जिसने भारत को नेता, विद्वान और क्रांति दी, लेकिन आज वही बिहार बेरोजगारी, पलायन और राजनीति के दलदल में फंसा है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि जनता कब जीतेगी, आप कब जीतोगे। आज हम बात करेंगे बिहार की हालत क्यों ऐसी है, पिछली सरकारों ने क्या किया और अब क्या बदलना जरूरी है। अगर आप बिहार से हैं या भारत के नागरिक हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो बिहार में होता है वही कल पूरे देश पर असर डालता है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है जी। 243 सीटें, लाखों वोटर और फिर वही सवाल, क्या फिर वही चेहरे, वही वादे और वही नतीजे। इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता की नहीं, विश्वास का इम्तिहान है। बिहार की आज की हालत के बारे में हम बात करते हैं। आज बिहार का युवा सबसे बड़ी मुश्किल में है। नौकरी, उद्योग नहीं और सरकारी भर्ती सालों से अटकी पड़ी है। गांव से लेकर शहरों तक लोग काम की तलाश में दिल्ली, पंजाब और मुंबई पलायन करते जा रहे हैं। जग जाहिर है। शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है जी, कॉलेजों में संसाधन नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी, दवा नहीं और भ्रष्टाचार, हर योजना में कमीशन और राजनीतिक का खेल। भीड़ भाड़ वाली सरकारी दफ्तर की झलक, बस स्टैंड पर पलायन करते मजदूर और खाली क्लासरूम, टूटी सड़कें हर जगह आपको दिखाई देगी। अब कुछ हद तक इसमें सुधार हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना अभी भी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं उस राजनीति की जिसने बिहार को यहां तक पहुंचाया। लालू राज आया तो कहा गरीबी हटेगी, लेकिन जाति की राजनीति ने बिहार को पीछे ढकेल दिया। फिर नीतीश कुमार आए, उन्होंने कहा सुशासन का दौर आएगा। शुरुआती सालों में सुधार दिखा, लेकिन समय के साथ साथ फिर वही गठबंधन की राजनीति, वही दागदार चेहरे, वही मंत्री जो जनता से दूर और सत्ता से करीब हो गए। बार बार गठबंधन बदलने से जनता का भरोसा भी टूटता गया और आज हालत यह है कि कोई भी दल जनता की बात नहीं करता, सब सत्ता की बात करते हैं। वोटर लिस्ट विवाद और जनता की नाराजगी। दोस्तों इस बार तो हद तब हुई जब वोटर लिस्ट से हजारों नाम ही गायब पाए गए। इंडियन एक्सप्रेस और कई रिपोर्टरों के अनुसार हजारों युवाओं और महिलाओं के नाम अचानक लिस्ट से हटा दिए गए। मतलब जो लोग बदलाव चाहते हैं वही वोट नहीं दे पा रहे हैं। और ऊपर से नेताओं के बीच आरोपों की बरसात। कोई कह रहा है वोटर जोड़े जा रहे हैं, कोई कह रहा है नाम हटाए जा रहे हैं। लेकिन असली नुकसान जनता का लोकतांत्रिक हक हो रहा है। क्यों पिछड़ी बिहार की हालत, इस पे नजर डालते हैं। बिहार की सबसे बड़ी समस्या नीति नहीं है दोस्तों, नियत की कमी है। यहाँ हर सरकार आती है, योजनाएं भी साथ लाती है, लेकिन उनका असर जमीन पर नहीं पहुंचता। भ्रष्टाचार, टेंडर माफिया और वोट बैंक की राजनीति ने बिहार के विकास को जकड़ रखा है। आज भी बिहार से सबसे ज्यादा छात्र यूपीएससी, रेलवे या पंजाब की फैक्ट्रियों में काम ढूंढने निकलते हैं। उम्मीद की किरण अब क्या है, क्या बदलाव मुमकिन है। बदलाव तभी आएगा जब जनता अपने वोट बैंक की ताकत को समझे। इस बार विकल्प भी है, महागठबंधन, एनडीए और नए चेहरे जैसे जन सुराज पार्टी। लेकिन फर्क सिर्फ नेता बदलने से नहीं पड़ेगा दोस्तों, फर्क पड़ेगा जनता की सोच बदलने से। अगर इस बार भी हम जाति, धर्म और झूठे वादों में फंसे रहे तो अगले 5 साल फिर वही अंधेरा, वोटिंग बूथ की लाइन, खड़े लोग आपको नजर आएंगे। दोस्तों अब क्या करना चाहिए। अब वक्त है सवाल पूछने का। 5 साल में आपने क्या किया, कितनी नौकरियां दी, कितनी सड़कें बनी। हर नेता से हिसाब मांगिए। अगर जवाब नहीं है तो समझिए वो सत्ता के लिए है, जनता के लिए नहीं।
वोट डालिए, पर सोचकर देश और राज्य के लिए। एक वोट की ताकत, कभी मत सोचिए कि आपका एक वोट कुछ नहीं बदलता। लोकतंत्र की असली ताकत ही वो एक वोट है। इतिहास गवाह है दोस्तों, कई सीटें सिर्फ 100 वोट से पलट गई। अगर हर ईमानदार नागरिक वोट करे तो भ्रष्ट नेता कभी छुप नहीं सकते। याद रखिए, वोट सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन लेने का यही समय है। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, भारत की रीढ़ है। अगर बिहार उठेगा तो पूरा भारत आगे बढ़ेगा। सोचकर वोट दीजिए, सच्चाई के साथ, जिम्मेदारी के साथ। आपका वोट आपकी आवाज है और यही बदलाव की जरूरत है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।